हेलो क्लास, आज की वीडियो से हम शुरू करेंगे एक न्यू एमसीक्यू का पार्ट, जिसमें हम देखेंगे कि उसके हर एक चैप्टर में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसको हम एमसीक्यू के टाइप से आपको उसे सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, इसका पहला पार्ट हम शुरू करेंगे किसके लिए, रियल नंबर्स के लिए। इसका जो पहला क्वेश्चन दिया गया वो क्या कह रहा है, देखिएगा। ये सारे क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, ठीक ना, तो ये आपको हेल्प करेंगे आपके बोर्ड प्रिपरेशन में, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें दिया गया है कि इफ द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ, मतलब जो एलसीएम है वो 45 टाइम्स है किसके, एचसीएफ के। तो हम कह सकते हैं कि एलसीएम इक्वल टू 45 टाइम्स किसके, एचसीएफ के। ये हमारी पहली इक्वेशन दी गई है, ठीक। आगे बोला द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, मतलब एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ने में कितना मिलेगा, 1150। तो हम कह सकते हैं एलसीएम प्लस एचसीएफ इक्वल टू कितना आएगा, 1150 आएगा। अब देखिए एलसीएम की वैल्यू कितनी दी है, 45 एचसीएफ ना, तो यहां हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, 45 एचसीएफ प्लस एचसीएफ इक्वल टू 1150। ये 45 एचसीएफ, ये 1 एचसीएफ, तो कितना आएगा, 46 एचसीएफ आ जाएगा। 46 एचसीएफ इक्वल टू कितना, 1150। अब 46 या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो एचसीएफ इक्वल टू कितना आएगा, 1150 अपॉन में 46। अब इन्हें 2 से उड़ा सकते हैं। देखिए 2 से काटेंगे कितना आएगा, 23। इसे 2 से काटेंगे कितना आएगा, 2 5 10, 2 7 14, 2 5 10, 23 से काटेंगे कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 25 आ जाएगा एचसीएफ का आंसर, क्योंकि अब इसने बोला ना कि एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ हमने निकाल लिया, 25 होगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी थोड़ा अलग है। ये क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन इरेशनल नंबर है, इसमें हमें बताना है। तो देखिए इरेशनल नंबर होते कौन है, तो उसके लिए पता होना चाहिए पहले रैशनल नंबर, कि रैशनल नंबर कौन होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो या जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर। और साथ ही साथ रैशनल नंबर किन्हें कहते हैं, हम उन्हें कहते हैं जो क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। क्या होते हैं, रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग। अगर ये वो शो कर रहा है तो हम उसे बोलते हैं क्या, रैशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर होते हैं जो इनको फॉलो नहीं करते, वही हमारे क्या बन जाते हैं, इरेशनल नंबर बन जाते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन इरेशनल नंबर है, ठीक। अब देखिए 22/7 को आप नोटिस करेंगे तो ये हमारा पी हो गया और हमारा क्यू, तो पी अपॉन क्यू का फॉर्म दिख रहा है, तो ये हमारा रैशनल है, इरेशनल नंबर नहीं है, तो हम इससे नहीं ले सकते। इसकी बात करेंगे 3.1416, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे देखिए 1 2 3 4 जो लिख सकते हैं ना, तो पी अपॉन क्यू का फॉर्म इसे हम लिख सकते हैं, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। इसकी बात करते हैं, ये क्या है, रिपीटिंग है। कैसे रिपीटिंग है, देखिए 1416 बार लगाना, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 1416, फिर नेक्स्ट 1416 रिपीट हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, ये भी हमारा इरेशनल नंबर नहीं है। तो बचा कौन सा, ये। अब इसमें हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे ये रिपीट नहीं हो रहा है, 1414 आना चाहिए था, लेकिन 114 आया, फिर उसके बाद देखिए 111 3 1 आ गए, फिर 4 आया, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये नॉन रिपीटिंग है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा क्या, इरेशनल नंबर है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ अ को प्राइम। अब को प्राइम का पेयर निकालने, अब ये को प्राइम होते कौन है, तो याद रखिए को प्राइम नंबर उन नंबर्स बोलते हैं जिनका फैक्टर सिर्फ 1 आता है, ठीक, या उनमें कॉमन क्या मिलेगा, सिर्फ 1 मिलेगा और कुछ ना मिले, तो उसे हम क्या बोलते हैं, को प्राइम, ठीक। अब आप नोटिस करेंगे इसके लिए, अगर आप इसको नोटिस करेंगे तो 40 और 35 लिखा है ना, जिससे हम किससे काट सकते हैं, 7 से, 7 2 14 और 7 5 जा 35। तो देखिए ये 7 से दोनों को काटा है ना, तो इसका फैक्टर 1 तो है नहीं है ना, तो हम कह सकते हैं, या फिर इसका कॉमन फैक्टर 1 तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं ये हमारा को प्राइम नहीं होगा, ठीक। इसके लिए इधर बात करते हैं 18 और 25, तो ये देखो ये दोनों किसी एक दूसरे किसी नंबर से निकाल सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 1 होगा। इससे अगर जैसे लिखना चाहो तो 18 × 1, इसे लिखना तो 25 × 1, देखिए कॉमन क्या मिल गया, 1 मिल गया ना, तो इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ ये को प्राइम हो सकता है। लेकिन हम अदर को भी चेक कर लेते हैं, जैसे इसे देखना जाए तो 31 और 93 है ना, तो दोनों में देखा जाए तो ये इसका 3 टाइम्स है, कितना है, 3 टाइम्स, तो कह सकते हैं कि ये इसके क्या होंगे, कॉमन फैक्टर यहाँ 1 से ज्यादा होंगे या 1 नहीं होगा, तो इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। सेम इसको देखेंगे तो हम 2 से काट सकते हैं, अब देखिए लास्ट में 2 है ना, तो हम 2 से उड़ा सकते हैं। अगर 2 से काट सकते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा, तो इस तरह से ये भी हमारा को प्राइम नहीं होगा। तो देखा जाए तो को प्राइम हमारा कौन निकलेगा, बी निकलेगा, और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच √27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट आ रैशनल नंबर, मतलब ये जो √27 दिया है ये हमारा इरेशनल नंबर है, इसे हमें चेंज करना है रैशनल में, और वो छोटा नंबर ढूंढना है जिससे इसे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए √27 लिखा है ना, तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 लिख सकते हैं। तो देखिए 3 का पेयर बने तो 3 बाहर, √3 बच गया। अब यहाँ से √3 नहीं होना चाहिए ना,
अगर ये √3 देखा जाए तो इरेशनल है, अगर इसे हम हटा देते हैं तो ये हमारा बन जाएगा रेशनल नंबर। तो इसे हटाएंगे कैसे? इसे हटाएंगे हम √3 से ही मल्टीप्लाई करके। अगर हम √3 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 3 × 3 कितना आएगा 9, और 9 को लिख सकते हैं 9/1 P/Q का फॉर्म, तो बन गया रेशनल। इतना क्लियर? तो इसका मतलब हमने मल्टीप्लाई किससे किया? √3 से ना। तो इससे देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये कहेगा द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 33 एंड 75। इस नंबर से उस नंबर को डिवाइड करते हैं, जो एक नंबर है उसे इससे डिवाइड करते हैं, तो उस करने से वो रिमाइंडर देता है 1 और 3। मतलब इससे डिवाइड करें तो 1 मिलेगा, इससे डिवाइड करें तो कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। तो वो नंबर निकालना है। लार्जेस्ट बोला है ना, लार्जेस्ट मीन HCF। अब HCF निकालना है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, 1 है ना, इसमें से अगर डिवाइड करेंगे तो 1 मिलता है, तो इसका मतलब ये रिमाइंडर इसमें से हटाएंगे कितना मिलेगा? 32। तो 33 - 1 कितना मिलेगा? 32। तो एक नंबर हमको मिल गया 32। दूसरा अगर देखा तो 3 है ना, इसमें से मास करेंगे कितना मिलेगा? देखिए 75 - 3 कितना मिलेगा? 72। ये मिल गया। अब हमें इसका HCF निकाला, इन दोनों का ही HCF निकालना है। अब HCF कैसे निकालेंगे? ध्यान देखिएगा, 32 है ना, तो इसके फैक्टर करें तो इसका फैक्टर क्या आएगा? 2 × 2 × 2 2 to the 4 4 to the 8 और 2 16 16 दूनी 32। ये आ गया। 72 का फैक्टर करते हैं 2 × 2 × 2 2 to the 4 4 to the 8 और 2 16 16 दूनी 32। सॉरी, यहाँ पे क्या होगा? 2 2 to the 4 4 to the 8 8 3 जा 24 24 3 जा कितना होगा? 72। तो हमारे इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक ना। तो इस तरह देखा जाए तो इनमें अब कॉमन क्या मिल रहा है, क्योंकि HCF निकालना है। HCF क्या होता है? जो कॉमन होगा सिर्फ उसे लिखेंगे। तो देखिए एक कॉमन ये मिल रहा है, एक कॉमन ये मिल रहा है और एक कॉमन ये मिल रहा है। तो 2 2 2 मतलब 3 2 मिल रहे हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो हमारा HCF क्या आएगा? 8 आएगा। तो इस तरह से ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एवरी प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली डैश फैक्टर। मतलब जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें फैक्टर होते कितने हैं? तो याद रखिएगा उसमें कितने फैक्टर होते हैं? मैक्सिमम 2 होते हैं। 2 से ज्यादा फैक्टर कभी भी नहीं होगा। 2 कैसे? वो या तो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसीलिए इसके फैक्टर कितने होते हैं? 2 ही होंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा, ठीक। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? ये करेगा द एक्सपोनेंट ऑफ 3 की पावर क्या होगी, या 3 का एक्सपोनेंट क्या होगा अगर हम इसे तोड़ेंगे या फैक्टर करेंगे? तो देखिए 864 लिया, फैक्टर करते हैं तो पहले 2 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 2 है, 4 है, सॉरी, ठीक। तो काटिए 2 4 जाए 2 3 6 2 2 जा 4, फिर 2 से उड़ा दीजिए तो कितना आएगा? 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12, फिर 2 से काटिए देखिए कितना आएगा? 2 1 जा 2 0 2 8 जा 16, फिर 2 से काटिए कितना आएगा? 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, फिर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 27, फिर 3 से काटिए कितना आएगा? 9, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा? 3, फिर 3 से काटेंगे कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक। ये हमारा आ गया। अब देखिए यहाँ से इसका किसका पूछा है? 3 का पूछा है ना कि एक्सपोनेंट क्या होगा। तो 3 कितना है? देखिए 1 2 3 मतलब 3 की पावर 3। तो इसका एक्सपोनेंट कितना निकला? 3 निकला ना। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, जिसकी आंसर क्या है? 3 है, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द प्राइम फैक्टर ऑफ 196 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? सिंपल, इसका भी फैक्टर करेंगे इस फॉर्म में, ठीक ना। तो 196 दिया है, फैक्टर करते हैं। देखिए किससे काटेंगे? 6 है ना, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे कितना है? 2 9 जा 18 2 8 जा 16, फिर 2 से काटेंगे देखिए 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, फिर 7 से काटेंगे 7, फिर 7 से काटेंगे 1। तो देखिए 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 की पावर 2 लिखा, 7 कितनी बार? 2 बार, 7 की पावर 2। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा हमारा? डी ऑप्शन मिल रहा है, तो डी ऑप्शन पे हमारा टिक लग जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब नॉन टर्मिनेटिंग बोला है ना, तो उसके लिए याद रखिएगा, अगर नॉन टर्मिनेटिंग पूछ रहा है तो याद रखिएगा उसके जो डिनोमिनेटर में होगा, ठीक, वहां पे 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। जैसे एग्जांपल में अगर मैं न्यूमिनेटर ऊपर दिया है, डिनोमिनेटर में देखा जाए तो 2 और 5, इसके अलावा कोई नंबर भी आ जाए, कोई भी नंबर 7 3 5 और इसके अलावा बोल सकते हैं क्या 9, कोई भी नंबर आ जाए 2 और 5 को छोड़ के, तो उस कंडीशन में क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ठीक ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पॉइंट है। तो देखा जाए तो इनमें से हमको बस यही चीज ढूंढनी है कि 2 और 5 के अलावा अगर इनमें से कोई नंबर आ रहा है या कोई भी अदर नंबर आ रहा है इनको छोड़ के, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो पहला नंबर देखते हैं 77/210 लिखा है ना, तो इसे हम 7 से उड़ा सकते हैं तो 11 आएगा। 7 से काटेंगे कितना आएगा? 7 से काटेंगे तो 3 0 30 आएगा। अब काट नहीं सकते तो इसे लिख सकते क्या? 11 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, ये लिखा। देखिए 2 और 5 के अलावा 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर होगा, ठीक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम बाकियों को भी देख लेते हैं कि बाकियों में क्या ये चीज पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम 6/15 लेते हैं। 6/15 में 3 से उड़ा दीजिए। देखिए 3 2 जा 6 3 5 जा 15 2/5 ना, तो नीचे क्या आ गया? 5 आ गया।
और अदर कोई नंबर तो है नहीं, तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ये टर्मिनेटिंग होगा, ठीक ना। तो इस तरह से इसको हम छोड़ देंगे, तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा नहीं। नेक्स्ट इसको देखते हैं 21 अपॉन कितना 280। इसे अगर हम काटते हैं तो देखिए किससे काटेंगे, 3 से काटे 7 से काटते हैं 7 से, तो 7 से काटेंगे कितना 7 3 21 7 4 28। अब देखिए 3 और ये कटेगा तो है नहीं, 40 लिखा है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 ये लिख सकते हैं। तो देखिए 2 3 बार और एक बार 5 है, तो इसका मतलब 2 और 5 का ही कॉन्सेप्ट है, तो अदर कोई नंबर है नहीं, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अब लास्ट देखते हैं 117 अपॉन 6 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, तो इसको कैसे करते हैं, तो 117 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 6 को लिख सकते हैं 117 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तोड़ लिया 3 से इसको उड़ा दीजिए, 3 3 9 और 3 9 27, फिर 3 से काटे कितना आएगा 3 3 9, तो 13 अपॉन 2 2 5 5, मतलब 2 और 5 का कॉन्सेप्ट मिल रहा है ना, ठीक। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन यही हमारा करेक्ट होगा। तो इस तरह से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बचा हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एनी डैश इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर्स क्यू यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक ना। तो पॉजिटिव मतलब क्या, कि कह सकते हैं 0 1 2 3 4 कुछ भी, ये सारे नंबर है, ठीक ना, क्यू वो है। अब बताना कि ये जो नंबर होंगे, ये और ये नंबर, ये असल में है क्या, प्राइम नंबर है, कंपोजिट है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है, या फिर पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, इनमें से कौन सा है, ठीक ना। तो इनको पहले उठा लेते हैं 4q+1 और 4q+3 को, ठीक। अगर हम q की वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रख के देखिए तो क्या मिलेगा 1, अगर आप 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 रखा 4 जा 4 और 1 कितना आएगा 5, अब 2 रखे देखिए 2 4 जा 8 और 1 कितना होगा 9, ये आएगा, इससे तो आते रहेंगे हमारे नंबर। नेक्स्ट अगर इसके लिए देखेंगे 0 रखिए तो क्या मिलेगा 3, अब 1 रखिए कितना मिलेगा 4 जा 4 और 4 3 7, 2 रखिए 4 2 जा 8 8 3 11, 2 रखा था, अब हम रखेंगे क्या 3, अगर 3 रखते तो क्या आएगा 4 3 जा 12 12 और 3 कितना आएगा 15 आएगा। तो आप नोटिस करेंगे कि ये और ये नंबर आपको मिल रहे हैं। अब इन नंबर में देखा है तो प्राइम तो होगा नहीं, प्राइम क्या होते हैं, वो नंबर जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। तो देखिए 1 और 5 तो हो सकते हैं, लेकिन 9 नहीं होगा, क्योंकि 3 से भी कट रहा है, तो प्राइम तो हमारा होगा नहीं ऑप्शन में। कंपोजिट की बात करते हैं, कंपोजिट वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं कंपोजिट। तो कंपोजिट कहने के चांसेस हैं, लेकिन हाँ नहीं भी है कि भाई हो नहीं सकता, ठीक। पॉजिटिव इवन नंबर्स, इनमें कहीं इवन नंबर दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। अब बात है पॉजिटिव ऑड नंबर, ये आपको ऑड नंबर मिले ना, वो भी पॉजिटिव है ना, तो इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारा ये ऑप्शन मिल रहा है और ये ऑप्शन इसके मुकाबले ज़्यादा सुटेबल है, तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।